बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर दूसरे घर में जहाँ जहाँ से बच्चियों की शादियाँ हुई होती हैं, जहाँ दुआएं बहुत सारी होती हैं, वहाँ फ़िक्रें भी बड़ी होती हैं। और अगर लड़कियाँ थोड़ी नाजुक मिजाज हों और ज़रा सी बात पे रूठ के घर आ जाएं तो फिर घर वालों को बड़ी दिक्कत होती है। एक तो इज़्ज़त का मसला होता है, आप उसे रख लेते हो कि हमारी बच्ची है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और कोई मसला नहीं है, पर यही चीज़ उसके लिए वहाँ बसने में रुकावट बन जाती है। पिछले 2 माह में 3 बच्चियाँ ऐसी हैं जो मेरे पास, आप उसे यूँ समझें, ज़ेरे इलाज थी। ये घर पे रूठ के आके बैठी हुई थी। एक को 1.25 साल हो गया, एक को 8 महीने हुए और एक को 6 माह हुए। इन तीनों में से 2 बच्चियाँ वो थी जिनका ताल्लुक़ यूँ समझे ज़िम्मेदार घरानों से है। ज़िम्मेदार घरानों के दिल बड़े होते हैं, ज़िम्मेदार घरानों के नखरे बिल्कुल नहीं होते, पर ज़िम्मेदार घरानों की अना बड़ी होती है। इन बच्चियों को उनके घर वाले कपड़ा लत्ता बहुत देते हैं, बिस्तर बहुत देते हैं, यानी इस तरह की चीज़ें जो शहरों में जिसका कोई नहीं तसव्वुर होता, बड़ी बड़ी पेटियां भर के सामान की दी जाती है। माँ पता नहीं कितने सालों से उन बेटियों के लिए सामान जोड़ती है। वहाँ उसी सामान का इम्पैक्ट होता है, यानी ससुराल भी उसी सामान के नीचे दबते हैं। कितनी शनील की रज़ाइयाँ, कितनी तलाइयाँ, कितने खेस। अब ज़ाहिर शहर में तो ये चीज़ें इनका मैटर नहीं कर रही होती, पर वो बच्चियाँ ये समझती हैं कि इतना कुछ हम लेके गए हैं तो आगे हमारा लिहाज भी होना चाहिए। अब एक बच्ची का मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आज मैं बहुत खुश हूँ। इनमें से 2 बच्चियाँ अपने घरों को वापस चली गई हैं और यूँ समझें बिल्कुल उनके घर बर्बाद हो चुके थे। उनके घर वाले उनके साथ थे, दूसरे घर वालों से वो लड़ चुके थे, अपने मियाँ से उनकी बोलचाल बंद थी, कोई टेलीफोनिक राब्ता नहीं था। और जैसे वो ऊँट की कमर पे तिनके वाला मामला होता है जो कमर तोड़ देता है। फिर अल्लाह ने उनके घरों में ये खैर डालनी थी। एक की वालदा ने मुझसे रब्ता किया, एक की खाला ने बच्ची को मुझसे मिलवाया, एक बच्ची खुद मुझ तक आई और आके एक ही बात कही। मैंने उनके जो गिले थे, जो शिकवे थे, यूँ समझें जो लड़ाई की वजह थी, वो उनको नोट कर लिया। तीनों में कुछ चीज़ें कॉमन थी, लाइक सास इज़्ज़त नहीं करती, सास हर काम की इतनी बड़ी तवक्को और इतनी बड़ी लिस्ट रखती है और सारा दिन मैं उनको खिलाते खिलाते थक जाती हूँ। और मियाँ जब आता है तो आके माँ के पास बैठ जाता है, मेरी तरफ ऐसे करके देखता भी नहीं है, मुस्कुराता भी नहीं है। कमरे में आके मुस्कुराया तो क्या मुस्कुराया, अपनी माँ के सामने क्यों नहीं मुस्कुराता, वहाँ क्यों नहीं मेरी साइड लेता। एक ने इतनी सख्ती से मुझसे कहा, सर आप मुझे समझाने की कोशिश ना करें, आप क्या चाहते हो मैं काम करते करते मर जाऊं? मैं उस घर में इसलिए गई हूं कि काम करूं। तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उससे कहा, बेटा जी तुम जानते हो मैं ज़िम्मेदारों का बेटा हूं। मेरे दादा, परदादा, चरदादा, लगड़दादा सब ज़मीनों पे काम करते थे, सब ज़िम्मेदार थे। और जो ज़मीनों पे काम करते हैं इनकी औरतें सुबह नहीं उठती, सहरी वेले उठती हैं, सरगी वेले, यानी ये कोई 3:30 और 4 बजे का अमल होता है जिसमें हम लोग जो नेक लोग हैं हमारे आसपास वो तहज्जुद पढ़ते हैं। और गांव वाली औरतें सुबह उठ के 3:30 बजे जाके भैंसों का दूध निकालती हैं। वो उस वक्त वहाँ सफाई करती हैं, उनका चारा बदलती हैं, उनका नमक वहाँ रखती हैं, और जो बकरियाँ उनकी होती हैं उनकी नीचे से जगह वेट हो चुकी होती है यूरिन से, वो साफ़ करती हैं। फिर वापस आके उस दूध को वो बॉयल करने के लिए रखती हैं। फिर जो कल का दूध जमाया हुआ होता है उसके दही को बुलोती हैं, लस्सी निकालती हैं, दही को और उसका मक्खन बनाती हैं। फिर वो सारे घर की रोटियां तैयार करती हैं। फिर जो उन्होंने सालन बनाया होता है, फिर जो जो कुछ करना होता है, रात 9-10 बजे तक एक लम्हे का बीच में कोई तवक्कुफ़ नहीं होता। पर मैंने जितनी ये औरतें देखी हैं गाँव की, ज़ाहिर है हमारी चाचियाँ, ताइयाँ, फुफियाँ, ममानियाँ, ये सब हड्डों पैरों की मजबूत थी, मर्दों की तरह मजबूत। कभी हमने सुना नहीं कि ये थकी हों। और इनमें से एवरेज सबके जो बच्चे हुए हैं वो 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरियाँ। आप सोचिए कि दूध बुलोते हुए या मक्खन निकालते हुए उनके हाथों पे जो कुछ लगता है वो उनके चेहरों पे भी लगता है, हाथों पे भी लगाती हैं और उसको मालिश कर लेती हैं। दूध पीती भी हैं, मक्खन खाती भी हैं, खाना भी खूब डट के देसी घी में खाती हैं। ये कैसे हो सकता है कि देसी घी बनाने वाली खातून का जिस्म मजबूत ना हो, इतने लोगों की खिदमत करने वाली खातून का दिल बड़ा ना हो, इतने ख़ानदान को लेकर चलने वाली
माल जो मवेशी होते हैं मर्दों का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ चारा ला के रखते हैं और कुतर के वहाँ रख देते हैं, बाकी सब औरतें करती हैं। तो मैंने इन सब बच्चियों से कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, कोई औरत काम करते हुए नहीं मरती, काम के बिना मर जाती हैं, काम के बिना मोटी हो जाती हैं, भद्दी हो जाती हैं, फिर उन्हें वॉक करनी पड़ती है, फिर मशीनों पे जाना पड़ता, फिर योगा करना पड़ता, फिर डाइट करनी पड़ती है, फिर वो एक्स्ट्रा डाइट लेती हैं पतला होने के लिए, फिर जो खाना खाती हैं हर खाने को देख के ललचाती हैं, नतीजतन कुछ दिन मोटा होती हैं, कुछ दिन पतला होती हैं, अपनी ज़िंदगी का बर्बाद करके रख लेती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ ना, चेहरे पे वक्त से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं, जिल्द ढलक जाती है, बाकी जिस्म भी भद्दा हुआ होता है, फिर वो जगह जगह उसका इलाज करवाती हैं। गांव की ख़वातीन को तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो मक्खन अपने बाजुओं पे, अपनी टांगों पे लगाती हैं, सर पे वो लस्सी, और लस्सी वाला भी मक्खन वाली लस्सी वो लगाती हैं, बाल भी उनके यहाँ घुटनों से नीचे होते हैं, उनकी बच्चियाँ भी सेहतमंद होती हैं, उनको कभी ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वहाँ ना डॉक्टर होते हैं ना हॉस्पिटल होते हैं, वही देसी टोटके करके कोई मसला हो जाए, कोई ज़ख़म लग जाए, हल्दी लगा दी, कुछ और मसला हुआ, घर में चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ए बच्चियों, नस्लों से वो ख़वातीन जो काम करती हैं वो ज़्यादा इख्तियार पाती हैं। रिश्ते वो करती हैं चूँकि मर्द इजाज़त दी हुई होती है कि चूँकि तुम सारा काम करती हो, बच्चे तुमने पाले, घर तुमने चलाया, तो जहाँ रिश्ता करना है कर लो, खाला से करो, फुफ्फो से करो, मामी से करो, क्या लेन देन मर्द नहीं करते, वो करती हैं। मैंने अपने ख़ानदान की औरतों को शादियों पे जो सलामियाँ डालते, कभी मर्द नहीं डालते देखे, हमेशा ख़वातीन डालती हैं, क्योंकि मर्दों ने उनको दिया हुआ। अच्छा, ये इख्तियार पहले दिन कैसे मिल जाए? इस इख्तियार को लेने के लिए you need to serve, you need to prove I'm trustworthy, you need to prove I'm part of your family। आप उस घर में गए हो जिस घर में खातून पिछले 60 साल से है, उसकी बेटियां भी 40 साल से वहाँ पे हैं, 30 साल से वहाँ पे है, आप अभी जुमा 4 दिन आपको हुए हो और अब इख्तियार मांगने लग गए हो, इतना बड़ा सारा नहीं मिल सकता। किसी कंपनी में भी जाओगे, अदारे में भी जाओगे, तो स्टेप्स होते हैं आगे बढ़ने के। मोहब्बत के स्टेप्स बहुत आसान हैं। मोहब्बत के स्टेप्स में आपको अपनी जेब से जो टेस्ट मीटर है वो निकाल के फेंकना होता है। एवरी टाइम यू आर टेस्टिंग योर सास, एवरी टाइम यू आर टेस्टिंग योर नंद, एवरी टाइम यू आर टेस्टिंग योर जेठानी और नंदानी, क्या कहते हैं उसको, देवरानी। आप सोचिए उसने काम किया या नहीं किया, आपका क्या फ़र्क पड़ता है? आपको काम करके अपनी जगह बनानी है, आपको मोहब्बत ज़्यादा चाहिए, आपको वक़्त चाहिए। आप नई जगह से गए हो, उस घर में आपकी स्पेस नहीं है, प्लेस नहीं है, आपने बनानी है। जो वो आपको ले आए हैं एतबार पे, इस ये सोच के कि ये एक अच्छे घर की है, आप बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं हो, ये तीनों लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी नहीं हैं, एक FA पास है, एक BA पास है। अब FA BA को आला दर्जे की तालीम नहीं है, गुजारे लायक तालीम है। खूबसूरती भी इतनी हो कि आप ऐश्वर्या राय हो, आप कोई माधुरी दीक्षित हो, चलें फिर आपको तकब्बुर भी हो कि बड़ा बड़ा हुसन है। गाँव में इतना हुसन, इतना निखार नहीं होता, बस जटियाँ होती हैं मजबूत हड्ड पैर की, करैक्टर की बहुत अच्छी लड़कियाँ होती हैं, इन पे एतबार किया जा सकता है। इनके मरासम बहुत ज़्यादा आसपास नहीं होते, इन्हें अपने माँ बाप की इज़्ज़त का बड़ा पास होता है, अपने बहनों भाइयों की गैरत का बड़ा एहसास होता है। तो ये स्ट्रेंथ है ना आपकी, इस स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। तो उस घर में जहाँ जहाँ पे ये बच्चियाँ थीं, फिर मैंने इन्हें गुजारिश की कि चोरी छुपे अपने मियाँ से रब्ता करो और फिर किसी न किसी बहाने उस घर में दोबारा चले जाओ। इनफैक्ट तुम्हें वहाँ जाके क्या एक दफ़ा सास ऐसे अगर देखेगी ना, मुमकिन है यही कह दे फिर आ गई हैं, तो इस पर चुप रहे ना भाई, तुम्हारा घर है। जो लड़की 1.25 साल से अपने घर में थी, या जो बच्चियाँ भी रूठ के अपने घरों में आती हैं, 1 हफ़्ता उनका अच्छा गुजरता है, उसके बाद उस घर में उनकी जो हैसियत है वो 2 नंबर शहरी की हो जाती है। भाभियाँ हैं तो बोझ है, दूसरी बहनें तो अब आप उनकी वो पुरानी वाली बहन नहीं हो, आपका उस घर पे इस्तेहकाक ख़त्म हो चुका हुआ है। उस घर में रहोगे तो बोझ के तौर पे रहोगे। फिर आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि यहाँ मेरे लिए उतनी स्पेस नहीं है। आपका सोसाइटी ने, फैमिली ने, घर ने, सब ने मिल के आपको घर दिया कि अब इसे चलाओ, बनाओ, रहो, इनकी फैमिली को आगे लेके चलो, अपनी फैमिली वहाँ बनाओ। तो जो काम आपको सौंपे हैं उसमें नखरे के बात के, आपको साबित करना है कि मैं समझदार हूँ,
آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں محنتی ہوں، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں وفادار ہوں، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ مجھے اپنے میاں سے بڑی لگن ہے۔ اس کی ساس جو یا نند ہے وہ آپ کے میاں ہی کی کچھ لگتی ہے۔ اتنی اچھی بچیاں، اتنی سمجھدار بچیاں، اتنے اچھے گھروں کی بچیاں اس بات کو نہیں سمجھ پاتی اور غلط جگہ پہ ضد لگا کے بیٹھ کے اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ مجھے آج بہت خوشی ہے جب یہ بچیاں واپس جاتے ہوئے، دونوں تو واپس جا کے شکریہ کے لیے فون کیا اور بتایا کہ سر جو آپ نے کہا تھا ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ واپس جائیں گی تو کیا ہوگا اور ہمیں کیا کیا تانے سننے پڑیں گے، تو ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی آپ ہمبل ہو جاتے ہو، تو جب بھی آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے دوسرے خاندان میں، چونکہ جب آپ فنیر سانپ کی طرح ایسے لڑتے ہو نا اور آگے سے جواب دیتے ہو، جو لڑکی جواب دے گی اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے بدتمیزی کرے گی، وہ خوبصورتی کے 7ویں آسمان پہ ہو، وہ دولت کے بھی میناروں پہ بیٹھی ہو، 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بالکل بے وقت ہو جاتی ہے۔ یہ زبان 32 دانتوں کے اندر ہے، اندر ہی رکھا کرے، اور یہ جو ماتھے پہ بل آتے ہیں اپنی مرضی کے خلاف کسی بات سن کے، اس ماتھے کو بھی صاف رکھا کرے۔ میرا رب آپ سب بیٹیوں کو اور ساری بچیوں کو، وہ کم پڑھی لکھی ہوں یا زیادہ پڑھی لکھی ہوں، توقعات کے پہاڑ چھوٹے کریں، خدمت کے اور کیئر کے پہاڑ زیادہ بڑے کریں، ان فصلوں کو کاشت کریں، ان کا پھل بہت میٹھا ہے، آپ کی زندگی میں مٹھاس آئے گی۔ چونکہ جو صرف انا کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، خاندان کا مان کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پہ آگے سے جواب کرتے ہیں، تو تکار کرتے ہیں، وہ دھتکارے جاتے ہیں۔ نئے گھر میں جا کے اس گھر کو اپنائیے، اسے اپنا بنائیے اور پھر ان سب کے بن جائیے۔ آسان نہیں ہے، لیکن جو بن جاتے ہیں وہ کئی نسلوں تک راضی رہتے ہیں۔ اس گھر پہ آپ ہی کی نسل نے قبضہ کرنا ہے، اس گھر میں آپ ہی نے راج کرنا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔